देखिए मोल कंसेप्ट कह रहा हूँ। क्या पढ़ा? लिक्विड सोल्यूशन पार्ट 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इजी भी है बेटा, ये टॉपिक इजी में आता है। पहली बार तो खैर सभी टफ लगता है और बोर्ड्स में भी रहेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, ये बताओ पहले तो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर। इतने सारे पेन है यार, कुछ चली नहीं रहा। ओनली ऑन नंबर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज केवल किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर पे। ठीक, जैसे कि मान लो अगर मैं अटेंडेंस ले रहा हूं तो मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4। भाई देखो, मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हैं, इसमें से कुछ लड़कियां भी होंगी, कुछ लड़के भी होंगे। ठीक है, कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे, लेकिन मैं सबको कितना गिनूंगा? 1 2 3 4। जब मैं अटेंडेंस लूंगा तो अटेंडेंस को ऐसे गिनूंगा 1 2 3 4। ठीक है ना? उसमें मैंने ये नहीं देखूंगा कि भाई ये तो लड़की है, ये लड़का है, या फिर इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट और अलग है, या फिर सबकी शक्लें अलग अलग हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग है। नहीं, हमें उसकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है कि कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर। जैसे कि मान लो, जैसे तुम केले लेते हो, ठीक है, तो केले मान लो दर्जन से लेते हो, 6 केले लेते हो, तो 6 में फिर चाहे वो छोटा केला हो चाहे वो बड़ा केला हो, गिना एक ही जाता है। तो उसी तरह कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, अभी लिखवा रहा हूँ सारा, नंबर पे डिपेंड करे। किसके नंबर पे? सॉल्यूट के। अच्छा, इसमें एक वर्ड देखो क्या लिया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों लिया है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमारा मतलब है आइडियल सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉलो कैन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या करते हैं? फॉलोज राउल्स लॉ। ये क्या करते हैं? दे फॉलो राउल्स लॉ। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज होंगी ये? ऑब्वियस सी बात है भाई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होंगी। तो लिखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो डाइल्यूट, ब्रैकेट क्लोज, विच डिपेंड्स only upon number of particles। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मोल्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर मोल्स। वेट नहीं, ध्यान रखना, नंबर, वेट नहीं। जैसे कि एक वाटरमेलन ले लो और एक ग्रेप्स ले लो, दोनों को हम कितना गिनेंगे? 1 2। ठीक, 2 फ्रूट हो गए, एक वाटरमेलन एक ग्रेप्स। तो विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट कैसा लेंगे? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एंड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे, नेचर पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। हम क्या बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखिए। अब देखो इसमें सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल, उसका क्या होता है? लेस बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या करेगा? इट विल फॉर्म वेपर्स। ठीक। सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट विल नॉट फॉर्म वेपर्स। ठीक, इट विल नॉट फॉर्म वेपर्स। ठीक है। अब देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक। अब चलो आज हमारा टारगेट है इसको पूरा करना। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक। अब देखिए पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। देखो इसमें 3 वर्ड हैं, एक रिलेटिव, एक लोअरिंग और एक वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब क्या होता है? किसी में कमी। वेपर प्रेशर तो आपको पता ही है, तो रिलेटिव पे भी आ जाएंगे। तो अभी रिलेटिव छोड़ो, अभी पहले देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में कमी। सपोज करो यहां पर क्या था? प्योर ए, ठीक। तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ? पी सॉल्वेंट, पी ए नॉट, इसमें हमने क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी। ठीक। इसमें हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी। तो क्या बन गया सॉल्यूशन? ए प्लस बी। ठीक। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डी डाला, बी डाला, तो सोल्यूशन बन गया ए प्लस बी। नॉन वोलेटाइल, ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? डज नॉट फॉर्म वेपर्स। ये वोलेटाइल है, इट विल फॉर्म वेपर्स।
अब मान लो इसका मोल फ्रैक्शन XA है, इसका मोल फ्रैक्शन XB है, तो केवल A वेपर बनाएगा, B तो बनाएगा नहीं। ठीक है, इसका प्रेशर क्या होगा? P सॉल्यूशन। ठीक, तो P सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? केवल A का प्रेशर इज इक्वल टू XA PA0। तो इनिशियल प्रेशर देखो कितना था? PA0। फाइनल प्रेशर कितना था? XA PA0। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ये था, फाइनल प्रेशर ये था। ठीक, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। तो अब बताओ जो P सॉल्यूशन है XA PA0, ये बड़ा है कि PA0 बड़ा है? भाई PA0 बड़ा है, क्योंकि XA क्या होता है? लेस देन 1। तो किसी भी 1 से छोटी चीज को मल्टीप्लाई करोगे X में या PA0 में, 1 से छोटी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 से छोटा, वो PA0 से छोटा हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया ही था कि सॉल्यूशन में हमेशा A का जितना प्रेशर होता है सॉल्यूशन में वो उससे कम हो जाएगा। इसी तरह अगर B भी वोलेटाइल होता तो PB0 से वो कम हो जाता है। ये देखो, याद करो फर्स्ट लेक्चर। नहीं तो ऐसे देख लो कि भाई ये लेस देन 1 होगा। सपोज करो लेट अस से PA0 10 है, तो अब बताओ P सॉल्यूशन अगर XA 0.1 इंटू 10, 1 से कम है तो 1 आया, लेस देन 10। 0.9 भी कर लो तो भी कितना आया? 9, लेस देन 10। 0.99 भी कर लो तो भी कितना आया? 9.9, लेस देन 10। 0.999 कर लो तो भी कितना आया? 9.99। ये भी कितना है? लेस देन 10। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एडिंग non-volatile solute, on adding non-volatile solute, vapor pressure of solvent decreases। है कि नहीं? कम हो जाता है भाई। शुरू में PA0 था, वो कम हो गया किससे? XA PA0 से। PA0 क्या हुआ? कम हो गया किससे? XA PA0 से। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी कुछ लिखना नहीं। अब यहां से लिखना चालू करते हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपने यहां नहीं लिखा, ये पूरा लिख लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, तो फिर यहां लिखना। वैसे तो यही लिखना, मैंने बोला था अभी लिखना नहीं। लिखो, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट हैज pure liquid solvent has certain value of vapor pressure, pure liquid solvent has certain value of vapor pressure at a given temperature, at a given temperature when a non-volatile solute is added to solvent
when a non-volatile solute is added to solvent, vapor pressure of solution decreases. लाइन चेंज करके लिखो, it is due to decrease in mole fraction of solvent it is due to decrease in mole fraction of solvent in the solution. आगे लिखो, द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन is called as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. अब ये सब लिखो, फिर समझाता हूं. ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा. इसके बाद देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितनी हुई, यानी वेपर प्रेशर में कमी कितनी हुई. इनिशियल कितना था, पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन, तो पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन कितना है, एक्स से पी ए नॉट, तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स से, यानी एक्स बी पी ए नॉट हो गया बेटा. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एक्स बी इंटू पी ए नॉट. ठीक, 1 माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता था, 1. याद करो, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता था, 1. तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए. ठीक, एक्स बी क्या हो जाए, 1 माइनस एक्स ए. ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हो गया. अब एक चीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी ए नॉट. तो ये कितना हो गया, एक्स बी. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एक्स बी के. ठीक है ना. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी. ठीक, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक, तो देखो हमने क्या देखा,
कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है, एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, तो अब इसी पे आ जाती है सेकेंड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये क्या लिखो, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक, इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स बी। ठीक, अब चलो, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि ये देखो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर। भाई जितने बी के मोल्स ज्यादा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, जितने मोल्स ऑफ बी ज्यादा उतना ही ये भी ज्यादा, उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा। ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। That is why it is a colligative property. ठीक है, अब लिखो नोट, इसमें लिखो कि colligative properties can be used to determine colligative properties can be used to determine molecular weight of non-volatile solutes. Colligative properties can be used to determine molecular weight of non-volatile solute. ठीक है, इसी में एक लाइन छोड़ के लिखो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, ये किससे निकालते थे बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट इज डिटरमाइंड बाय विक्टर मेयर्स मेथड। ये आपको याद करना है कि पहली बार प्रॉपर्टी यूज क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि दैट इट इज यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट कौन निकालता है, विक्टर मेयर्स मेथड। दूसरा, भाई एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर ओनली वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। आगे लिखो, इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक्स बी क्या हो जाता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पानी की टंकी में आपने क्या किया, पानी की टंकी में आपने आधा चम्मच नमक डाल दिया। जो घर पे ऊपर छत पे 100 लीटर वाली पानी की टंकी है, 100 नहीं 1000 लीटर वाली, उसमें आपने क्या किया, आधा चम्मच नमक डाल दिया। तो जब आप उसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे तो खुद बताइए क्या होगा भाई। जब आधा चम्मच नमक डाल देंगे तो क्या बोलते हैं, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। उस केस में जो बी के मोल्स हैं या जो ए सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे ए से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे, बी के मोल्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो ये कितना आ गया, एन बी अपॉन एन ए। तो हम क्या लिख देंगे भाई, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। लिख लो भाई, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन करिए। अब क्वेश्चन मुझे पता नहीं अभी तक कितने हो गए, नंबरिंग में भूल गया हूं। क्वेश्चन लिखो, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, an aqueous solution contains 5% by weight of a non-volatile solute B. Of a non-volatile solute B, the vapor pressure of aqueous solution is, the vapor pressure of aqueous solution is 60 mm at a given temperature. ठीक है, the vapor pressure of pure water is, the vapor pressure of pure water is 80 mm at the same temperature. What is the molecular mass of non-volatile solute? देखो पहले एक सॉल्यूशन था, इसका वेपर प्रेशर था 80 mm, इसमें अकेले बी था, इसमें बी ए था, इसमें आपने बी डाला। बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से बताओ क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब हमें सवाल करना है, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो याद करो, जब भी परसेंटेज बाय वेट होता था तो हम ट्रिक क्या करते थे, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। ये सवाल देख लो फिर आगे के करना खुद से। तो 100 ग्राम सोल्यूशन, तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और 95 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर। हो जाएगा भाई। अब हमें पता है P सॉल्वेंट माइनस P, भाई ये सॉल्वेंट है अकेला,
ये सॉल्यूशन है, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, यानी 80 माइनस 60 अपॉन 80। एक्स बी क्या हो जाएगा भाई? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना होगा भाई? इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो एम है, तो 5 अपॉन एम। एन ए कितना हो जाएगा? 95 अपॉन 18 प्लस 5 अपॉन एम। ठीक, अब देखो, अब हम क्या मानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एन क्या होगा? बहुत कम होगा Na से। तो Na प्लस एन क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली, ये इसको निगलेक्ट कर दोगे Na के इक्वल हो जाएगा, तो नीचे इसको क्या कर दोगे? निगलेक्ट। तो यानी ये कितना आ गया? 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू 5 अपॉन एम, 95 अपॉन 18। तो क्या 5 इंटू 18 अपॉन एम इंटू 95। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा भाई? 2.84। लिखिए, सॉरी 3.78 लिखो इसको। देखो हमने क्या किया। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें थी, एक तो ये था, एक मोल कंसेप्ट वाला सवाल मिक्स हो गया था। तो 5% बाई वेट दिया था, तो हमने क्या मान लिया? 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन मानोगे तो 5 ग्राम सोल्यूट हो गया, 95 ग्राम वाटर हो गया। तो पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये आ गया, इसको निगलेक्ट कर दिया। अब देखो, अब लिखो नोट, लिखो ऊपर वाला तरीका बोर्ड वाला तरीका है। देखो, ऊपर वाला तरीका बोर्ड वाला तरीका है। अगर हम निगलेक्ट ना करते, देखो अगर हम निगलेक्ट ना करते तो मॉलिक्यूलर वेट 2.84 आता। हमने निगलेक्ट किया ना, अगर हम निगलेक्ट ना करते तो मॉलिक्यूलर वेट 2.84 आता। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले बेटा समझो, इस कैलकुलेशन से तो 3.78 आ रहा है, इस कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? 2.84। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो लिखो, तो सही करने के लिए और कैलकुलेशन भी इजी करने के लिए, सही करने के लिए और कैलकुलेशन भी इजी करने के लिए we will apply Raoult's law in different form. We will apply Raoult's law in different form. देखो, अब लिखो जेई और नीट वाला तरीका। देखो, पहले तो ये समझो, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो a अपॉन बी माइनस ए
इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए होता है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, ये सिखाई जाती है। मतलब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता था ना, तो ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आप साइड में लिख लेंगे। तो अब देखो है क्या, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। माइनस कर दो ऊपर वाला दोनों से, तो पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी माइनस 1 माइनस एन बी कट गया, ये कट गया, तो देखो क्या बन गया, ये पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। इसमें क्या है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ली है, नो अप्रोक्सीमेशन टेकन, नो अप्रोक्सीमेशन टेकन। ये देखो, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। इससे आंसर हमेशा बिल्कुल सही आएगा, आंसर हमेशा 100% करेक्ट। देखो असली फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, समझो, वो भी गलत नहीं था, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट। अब हम ये लिखते क्या थे, एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको निगलेक्ट करते थे। निगलेक्ट क्यों करते थे इसको बताओ भाई, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इसको निगलेक्ट क्यों करते थे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है ना। इसको हम निगलेक्ट करते थे टू ईज द कैलकुलेशन, ठीक। तो फिर इसलिए आंसर थोड़ा गलत आता था। लेकिन ये वाला फॉर्म अगर लगाओगे, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपन सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन कर दो, तो ये आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। इसमें क्या है, नो अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे तो इससे भी आंसर सही आएगा। देखो अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो राउल्ट्स लॉ के इस फॉर्म से भी आंसर सही आएगा। देखो अगर निगलेक्ट नहीं करेंगे तो राउल्ट्स लॉ के इस फॉर्म से भी आंसर सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। इन दिस क्वेश्चन भाई पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब देखो पी सॉल्वेंट नहीं, पी सॉल्यूशन लिखा मैंने, ठीक है। ये देखो सेकेंड फॉर्म में क्या था, पी सॉल्यूशन। तो ये कितना है भाई,
80 माइनस 60 अपॉन सोल्यूशन कितना है 60 इज इक्वल टू एन बी कितना है 5/18 नहीं 5/MB और ये कितना है 95/18 तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 5/MB 95/18 इससे सॉल्व करोगे तो MB आ जाएगा 2.84 जो कि क्या होगा 100% करेक्ट। समझे ना। तो देखिए ये दो फॉर्म हो गए, आप जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में कर लीजिए। क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ ए, अब यहां से आप लोग भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट the vapor pressure of A in pure state is 60 atm. The vapor pressure of A in pure state is 60 atm. If non-volatile solute are added, if non-volatile solute are added in solvent, then the vapor pressure of solution is 45 atm. Then the vapor pressure of solution is 45 atm. Calculate lowering in vapor pressure. Calculate lowering in vapor pressure and mole fraction of non-volatile solute. Calculate lowering in vapor pressure and mole fraction of non-volatile solute. करिए भाई। हाँ भाई देखो पी ए नॉट कितना दिया है, यानी पी सॉल्वेंट 60 atm, पी सॉल्यूशन कितना दिया है 45 atm, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा, कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ही पूछा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा भाई बताओ। देखो ये ऑल्टरनेट फॉर्म है, समझे ना, ये ऑल्टरनेट फॉर्म है, लेकिन इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोलते, ध्यान रखना। अगर कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो तुमको यही बताना पड़ेगा, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ये बना लो। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला फॉर्म, सॉरी अरे यार ये वाला फॉर्म,
ये नहीं, ये वाला फॉर्म है रिलेटिव, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये कितना होगा, 60 माइनस 45 अपॉन 60। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना हो गया, XP। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 ATM। ठीक, और मोल फ्रैक्शन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये कितना हुआ, 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइव ग्राम ऑफ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला फॉर्म तब यूज करना जनरली जब मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना हो तो ये यूज करना। ये वाला फॉर्म जनरली कब यूज होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपको क्या निकालना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, अब लिखो 5 ग्राम ऑफ यूरिया, 5 ग्राम ऑफ यूरिया 5 gram of urea is added in 100 gram water. Five gram urea is added in 100 gram water. Calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of solution if vapor pressure of water in pure state. Calculate the vapor pressure of solution if vapor pressure of water in pure state is 23.5 mm of Hg. करिए भाई। देखो सबसे पहले लिख लेना चाहिए WB कितना है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है भाई 60 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 100 ग्राम वाटर यानी वेट ऑफ ए कितना है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर यानी ए कितना है 18, वेपर प्रेशर किसका निकालना है सॉल्यूशन का, और क्या है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी सॉल्वेंट का कितना है 23.5 mm। तो देखो इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्म लगाओ, कौन सा पी सॉल्वेंट माइनस
पी सॉल्यूशन अपॉन नॉर्मली पी सॉल्वेंट आता है, जो दूसरा फॉर्म था उसमें क्या आता है, पी सॉल्यूशन। तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। तो पी सॉल्वेंट कितना है 23.5 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन, एन बी कितना होगा भाई 60 अपॉन 5, नहीं 5 अपॉन 60, एन ए कितना होगा भाई 100 अपॉन 18। सॉल्व करो, पी सॉल्यूशन निकालो। जो भी आंसर आ जाए, समझ रहे, ये वाला फॉर्म, इस वाले फॉर्म में कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जब भी इधर का हमें यूज करना पड़े, ये सब आइटम यूज करने पड़े, ये वाला फॉर्म लगाओ। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म। अगला क्वेश्चन, 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ 5 gram of non-volatile solute is added to 5 gram of non-volatile solute is added to 90 gram of water. Then the vapor pressure of solution is 2985 Newton per meter square. If vapor pressure of water in pure state is 3000 Newton per meter square, calculate the molecular weight of non-volatile solute. देखो 5 ग्राम, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, हम यही वाला लगाएंगे, पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक, तो पी सॉल्वेंट कितना है 3000 माइनस 2985 अपॉन 2985। अब देखो इसकी यूनिट मैटर नहीं करती है प्रेशर की, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, नीचे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो एक कट जाएगी।
क्योंकि ये तो मोल्स हैं और मोल्स की क्या होती हैं, यूनिटलेस, और मोल्स अपॉन मोल्स हैं तो कोई यूनिट ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या होता है, यूनिटलेस। तो ये ऊपर और नीचे वाला सेम यूनिट में होना चाहिए बस। NB क्या लिखोगे भाई, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। Na क्या लिखोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ये भी 5 टाइम्स हो गया, तो 5 अपॉन 5 MB ये हो गया, ये कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन MB। ठीक, ये 15 अपॉन 2985 इज इक्वल टू 1 अपॉन MB। MB क्या हो गया, 2985 अपॉन 15, ये आ गया 199। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऐसे लिख लो, व्हेन X ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, when X gram of non-volatile solute are added in 100 gram water, then vapor pressure of solution is decreased by 30%. Decreased by 30% of vapor pressure of water. Decreased by 30% of vapor pressure of water. Calculate X if molecular weight of non-volatile solute is 60. Calculate X if molecular weight of non-volatile solute is 60. देखो, कह रहा जब ये X ग्राम डाला तो 30% से वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी प्योर वाटर का अगर P0 था या ये प्योर वाटर का 100 था तो सोल्यूशन का कितना, वो 30% से कम हो गया, यानी 70 हो गया बस। तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, P सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P सॉल्यूशन इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ठीक, P सॉल्वेंट कितना 100 माइनस 70 अपॉन P सॉल्यूशन कितना है 70 इज इक्वल टू NB अपॉन Na। NB क्या है भाई, X ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट 60, Na कितना है 100 ग्राम वाटर अपॉन 18। तो बस सॉल्व करके X निकाल लो, X आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 7 ग्राम।
ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ, अब देखिए यहां से अब मोल कंसेप्ट यूज होना चालू हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of glucose is 700 mm. The vapor pressure of aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose is 700 mm at 100 degree Celsius. ठीक, what is the mole fraction, molality and molarity of solution? What is the mole fraction, molality and molarity of solution? तो अब देखो सॉल्व करते हैं भाई इसको। थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा फिर आपको, चलिए पहले ट्राई करिए 5 मिनट इसको, 5 मिनट ट्राई करिए, ना हो तो इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm। ठीक है, कितना है भाई, 760 mm। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm। ठीक, अब देखो तो P सॉल्वेंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P सॉल्वेंट इज इक्वल टू XB, ये है, यानी 760 माइनस 700 अपॉन 760 इज इक्वल टू XB। तो ये कितना आ गया, XB इक्वल टू 60 अपॉन 760, यानी 3 अपॉन 38, ये आ गया। ठीक, 3 अपॉन 38। अब हमें क्या चाहिए, तो XB गिवन है, तो अब हमें XB है और मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो नॉर्मली तो हम क्या करते थे, जो गिवन होता था उसको 1, अगर XB गिवन होता था तो उसके टोटल मोल्स 1 मान के कर देते थे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, तो ये मैंने कराया हुआ है, अभी जो पिछले के 2-3 लेक्चर है उसमें मैंने कराया है, मोल कंसेप्ट में भी कराया था। ट्राई करिए, पॉज करिए अब इसको फिर से, और फिर से ट्राई करिए कि मोल फ्रैक्शन निकल आया। अब ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक, देखिए अब मैं कराने जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया। ठीक है, पहले एक चीज देखो, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बताओ, ये बताओ वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा भाई, मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो मोल्स कितने होंगे, Na, मॉलिक्यूलर वेट Ma, Nb Mb, ये हो गया क्या, वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बताओ भाई,
डेंसिटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी। ठीक, ये दो चीजें हो गई। चलिए अब हम देखते हैं भाई मोलैरिटी क्या होती है, ये बताओ। चलो पहले मोलैरिटी से चालू करते हैं। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो इनटू क्या कर दोगे? 1000। अब हम मान के चल रहे डेंसिटी है ग्राम पर ml में, ठीक है? तो बस ये रख दिया NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? NaMa NbMb अपॉन D। तो मोलैरिटी कितनी आ गई भाई? NB इंटू D इंटू 1000, ठीक, अपॉन NaMa NbMb। अब देखो इसको डिवाइड कर दो किससे? Na प्लस NB से। तो देखो क्या होता है। ये तो देखिए वीडियो बंद हो गया था, मैं पढ़ाता रह गया। तो ये देखिए हमने यहाँ तक किया था शायद कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस। अब बताओ मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। अब डेंसिटी हम मान के चल रहे हैं ग्राम पर ml में है, ठीक है? डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा? ml में, ठीक। तो ये यहाँ हमने रखा, ये आ गया, इसको ऊपर ले गए, ये आ गया, ठीक है? अब देखो ये तो NaNb के फॉर्म में, अगर हमें इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम डिवाइड कर देंगे किससे? Na प्लस NB से, ठीक है? डिवाइडिंग बाई Na प्लस NB, ठीक। तो डिवाइड कर दिया तो देखो क्या आया, ये देखो NB अपॉन Na प्लस NB हो गया, बाकी सब वैसे ही है, और Na अपॉन Na प्लस NB हो गया, और यहाँ NB की जगह ये हो गया, ठीक है? तो अब ये क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक। तो अब देखिए ये डेरिवेशन आ गया, XA आया। XA को भी आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस XB। तो ये टाइप क्या था? देखो ये सवाल का टाइप क्या था? इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया था, उसके थ्रू आपने क्या निकाला? मोल फ्रैक्शन। उसके थ्रू आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालनी है। मेडिकल वालों को ये फॉर्मूला लर्न करना है। नीट में एक बार डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ चुका है, डिराइव तो आप कर ही सकते हैं, और दूसरा आपको क्या करना है? इसको लर्न भी करना है, ठीक। अब इस पर डेंसिटी तो दी नहीं है सवाल में, डेंसिटी का क्या करेंगे? ठीक है। तो अब देखो जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो, तो जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो क्या करोगे? तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लेंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि ये पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन ही हम किसके बेसिस पे करते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम कैसे क्या मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मोलैलिटी को हम क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ B अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, NB इंटू 1000, ठीक। और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? Na इंटू Ma, ठीक है भाई। तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया किससे? Na प्लस NB से। तो ये आ गया, ये आ गया। इसमें भी नो अप्रोक्सीमेशन टेकन। XA को क्या लिख दोगे? 1 माइनस XB।
ठीक है।